क्या महम राशिद के साथ मिलकर शफ़क़ के खिलाफ दोबारा कोई प्लान बनाने जा रही है और क्या ज़ारा रमीज़ को उसकी गलतियों पर माफ़ कर पाएगी? तो नाज़रीन, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। यासिर जो शफ़क़ को तंग कर रहा था, रोड पर ज़ारून को देख लेता है। ज़ारून जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरता है तो यासिर उसके करीब आता है और कहता है, मेरा नाम यासिर है और मैं ही वो शख्स हूँ जो आपकी बीवी को कॉल किया करता था। ये सुनते ही ज़ारून का खून खोलने लगता है और वो यासिर का गिरेबान पकड़ लेता है। ज़ारून गुस्से से कहता है, तुम्हें मेरी बीवी के साथ क्या दुश्मनी थी? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर यासिर कहता है, आज मैं आपको सब सच बताने आया हूँ। मैंने शफ़क़ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन ये सब कुछ मेरे कहने पर नहीं हुआ बल्कि मुझसे करवाया गया है। ज़ारून हैरान होकर कहता है, मुझे फ़ौरन बताओ ये सब कुछ किसने करवाया? तो यासिर कहता है कि ये सब कुछ राशिद ने मुझे करने पर मजबूर किया था। ये सुनते ही ज़ारून साकित में आ जाता है और सारी हकीकत उस पर खुलने लगती है कि किस तरह महम ने राशिद को इस्तेमाल करके शफ़क़ को उसकी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ रमीज़ और मासूमा ज़ारा को मनाने के लिए उसके घर आते हैं। मासूमा अंदर से कहती है, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। रमीज़ ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसके बगैर नहीं जी पाएगा। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। तुम उसे एक मौका दो। ज़ारून ये बात सुनकर कहता है, ये फ़ैसला ज़ारा का है। अगर ज़ारा रमीज़ के साथ नहीं रहना चाहती तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। इस पर रमीज़ कहता है, ज़ारून भाई, मुझे बस एक बार उससे माफ़ी मांगने दो। मुझे यकीन है वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। ज़ारून राज़ी हो जाता है और कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। वो अपने कमरे में है। जैसे ही ज़ारून और रमीज़ ज़ारा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं, महम फ़ौरन आकर रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारी बहन मेरे भाई के साथ नहीं रहना चाहती तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? एक ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चल सकता। तुम मेरे भाई को उसके सामने जलील करवाने क्यों ले जा रहे हो? ये गुस्से में आ जाता है और कहता है, बाजी आप खामोश रहिए, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। इस सब में आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रमीज़ और ज़ारून कमरे में चले जाते हैं। रमीज़ ज़ारा के पास आकर बैठता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। ज़ारा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा जवाब देती है कि मोहब्बत की बुनियाद भरोसे पर होती है। तुमने मेरा एतमाद तोड़ दिया, अब हमारा रिश्ता कैसे चल सकता है? रमीज़ इल्तिजा करता है कि मैं सब कुछ सुधार दूंगा, अपनी गलती ठीक कर लूँगा, मुझे माफ़ कर दो, एक मौका दो। लेकिन ज़ारा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मायूस होकर रमीज़ कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मी चलो, ज़ारा नहीं मान रही, मैं उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। जैसे ही रमीज़ और मासूमा घर वापस जाने लगते हैं, अचानक ज़ारा अपने कमरे से बाहर आती है और आवाज़ देती है, रमीज़ रुको, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। रमीज़ की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो खुदा का शुक्र अदा करता है कि आखिरकार ज़ारा ने उस पर एतबार कर ही लिया। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या महम राशिद के साथ मिलकर अपने नए प्लान में कामयाब हो पाएगी या नहीं? हमें अपने राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।